बड़ी तनकीद हो रही है कि IMF का वफ्द जो है अब वो अदलिया के मामलात में भी मुदाखलत उन्होंने शुरू कर दिया और आज चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई है और अच्छी खासी तनकीद हो रही है कि हम, बल्कि यहाँ तक कहा गया रज़ा रब्बानी साहब ने कि जी हमने तो अपनी खुद मुख्तारी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दी है, उनके वीज़े मनसूख करके उन्हें वापस भिजवाया जाए। बहरहाल ये इस किस्म का जो रिएक्शन है या तनकीद है ये बिल्कुल बिला जवाज़ है और यानी खामखा जो है वो यानी हसासियत की निशानी है। इतना भी आदमी को जो है वो हसास नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हर बात के ऊपर ही जो है वो उसकी आज़ादी भी और उसकी जो है वो यानी नेशनल इंटेग्रिटी जो है वो इंजर होने लगे या डैमेज होने लगे। हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर गई है। हर मुल्क का दूसरे मुल्क से वास्ता है, हर अदारे का दूसरे अदारे से वास्ता है। अगर एक अदारा जो है वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है और उनके अपने जो उनका चार्टर है उसमें उनकी ये भी डिमांड है या उनका ये एक ऑब्जेक्ट है कि हम जहाँ जहाँ पे भी हम ताअवुन करेंगे वहाँ पे गवर्नेंस, करप्शन और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनके मुतल्लिक़ भी जो है वो बेहतरी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में अगर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है, उन्हें अपनी बात सुनाई है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ें होती रहती हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। हम भी जब कभी किसी मुल्क में ऑफिशियली अगर जाते हैं तो उनके अदारों के सरबराहान से या बाकी लोगों से, पॉलिटिशियन से, अपोजिशन से, ट्रेजरी से मिलते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि इसमें जो है वो हमारी रान साहब एक होता है मिलना, एक होता है किसी इंटरनल अफेयर्स में मेडल करना, मुदाखलत करना। फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को भी लिखा। कल को IMF का वफ्द अगर ये कह दे कि जी वो तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और अदलिया को कहे कि जी आप भी इन केसेस का फैसला करें, तो मतलब ये तो फिर उस तरफ भी तो बात जा सकती है ना, गवर्नेंस में आती हैं ये सारी। कह दें, वो कह दें, नहीं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उनके जहन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आज था तो उन्होंने ज़रूर बात की होगी और उसका चीफ जस्टिस ने विद एविडेंस और बड़े अच्छे सलीके तरीके से जवाब दिया होगा। कल को भी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन होती है वो हो सकती है। वो ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर दुरुस्त हो तो हमें उसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए और गलत हो तो हमें पोलाइटली जो है उसका जवाब देना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप दुनिया में रह रहे हैं, आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी दुनिया का बॉयकॉट करके जीना है। अच्छा रान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने आज एक और बात की कि जी वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने बुलाया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी कि अदालती इस्लाहात पर बात की जाए। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो 40-45 जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये अगर उनसे पहले ये कंसेंसस डेवलप हो जाता तो ये अपॉइंटमेंट जिस तरह से कंट्रोवर्शियल बना दी गई हैं, कम से कम ऐसा ना होता, क्योंकि जुडिशरी की बात हम कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर उससे पहले बुलाया जाता तो वो और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती। काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होता रहना चाहिए, मुशावरत भी साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक। और दूसरा राज साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, एक जज साहब जो हैं उन्हें एक्टिंग जज जो है वो बनाया गया, फिर चीफ जस्टिस साहब पर अभी से वो जी एक ये स्पिन किया जा रहा है कि जी डोगर साहब को लाया ही इसीलिए गया है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। और जिस तरह मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया 26वीं आईनी तरमीम लाकर, ये मैं सवाल रख रहा हूँ जो खुसूसन PTI की जो तनकीद है या कुछ मुख्तलिफ लॉयर बॉडीज़ की ये जो तनकीद है, वही कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डाली जा रही है। देखें, अगर अपना डोगर साहब को, सरदार सरफराज डोगर साहब को इस मकसद के लिए लाया गया है तो ये तो लाने वालों को मालूम हो सकता है
लेकिन लाने वाले जो हैं वो बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं। वो एक तो डोगर साहब खुद हैं, वो बड़े अच्छी रिप्यूट के जज हैं। वो ऐसे जज हैं कि उन्होंने अपोजिशन के दौर में जब हमें जो है वो विक्टिमाइज़ किया जा रहा था तो उनके ख़िलाफ़ जो भी केस आया उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो फैसला दिया बड़ी जुर्रत के साथ। और उसके बाद चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट हैं वो इंतहाई इंडिपेंडेंट और बहुत जो है वो इंटेग्रिटी की मालिक हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये 3 मुअज़्ज़ज़ साहबान मुत्तफ़िक हुए हैं तो उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पेश नज़र कोई बेहतर मकसद होगा। और अगर उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि इसकी ज़रूरत है तो उन्होंने दुरुस्त महसूस किया होगा और उनके महसूस करने में या उनकी इस राय में बड़ा वज़न होगा और उसमें बेहतरी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। रही बात जहाँ तक कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया है, बिल्कुल नहीं रोका गया। उनको एक असूल, एक तरीक़ाकार के मुताबिक जो आइन और कानून में दर्ज है, जिसके मूजद भी सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने ही जो है जुडिशल कमीशन में ये तरीक़ाकार और ये असूल मनवाया था कि सीनियर मोस्ट डज़ नॉट मीन द सीनियर मोस्ट इन एज आर सर्विस, सीनियर मोस्ट मीन्स द मोस्ट कम्पिटेंट मैन अमंग मोस्ट 3 सीनियर्स। और इसी बुनियाद के ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हुई। इसी असूल के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जज जो है वो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में। और उसी के तहत अमंग जो 3 सीनियर मोस्ट थे उनमें सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और याया अफरीदी साहब थे। तीनों इंतहाई ऑनरेबल, इंतहाई ऑनेस्ट और बड़े इंसाफ पसंद जज हैं। जज के तौर पे तीनों का बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन वो अगर आप लें ग्रुपिंग को, ख़त लिखने को, 7 एक तरफ 8 एक तरफ, तो उस हवाले से याया अफरीदी साहब का जो कंडक्ट है, जो उनका कैरियर है, वो बिल्कुल बेदाग था। उन्होंने हमेशा जो है वो अपने आप को इन चीज़ों से अबव रखा। तो उनकी जो है वो तैनाती हुई तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था। राना साहब, दूसरे बताइएगा, पीपल्स पार्टी के साथ जो आपके मामलात हैं, मैं गवर्नर पंजाब साहब को सुन रहा था जो कह रहे थे कि जी अता तारड़ पक्का फॉर्म 47 पे उससे जिताया गया, पूरा पिंडी फॉर्म 47 है, पूरा अटक फॉर्म 47 है। क्या इस पर आप एहतजाज करेंगे, उनको जवाब देंगे, या आप कहीं ये ना कह दें कि होंगे 47 वाले होंगे तो होंगे बस? नहीं, वैसे तो आप मुझे बताएं कि जितने भी हलकों में इलेक्शन हुआ है जी, उनके विनर कैंडिडेट का ऐलान हुआ ही फॉर्म 47 के जरिए है। जी, तो सारे फॉर्म 47 के ही हैं। इसमें कौन सी ये वैसे राना साहब ऑन अ लाइटर नोट, यही जवाब कल कायरा साहब ने भी मुझे दिया था कि भाई जीता ही 47 पे जाता है। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये 47 जो है नहीं, वो देखें जी, पहले बात यह है, गवर्नर साहब को भी तो कोई बात करने की इजाज़त होनी चाहिए ना। आखिर उनका भी तो बयान मीडिया पे चलना चाहिए। आप जब तक कोई बात ऐसी वैसी ना हो तो आप उसको चलाते ही नहीं है। तो यानी आप उसको उसी में कि उन्होंने बस हेडलाइन बनानी थी, हेडलाइन बन गई है गवर्नर साहब की। हाँ बिल्कुल, कंपनी की मशहूरी भी साथ साथ होनी चाहिए।